गुड मॉर्निंग। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th के स्टडी मटेरियल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसको जब हम इलेक्ट्रॉन वाइज बांटेंगे तो पहले सेल में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे सेल में कितना आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। और इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो पहले सेल में आप बना दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में आप बना दें 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन हो गया। हर एक एलिमेंट को ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर किसी भी एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन हो आखिरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, तो उसकी वैलेंसी 1 होती है। अगर 2 हो तो उसकी वैलेंसी 2 होती है। 3 हो तो उसकी वैलेंसी 3 होती है। 4 होने पर 4 हो जाती है। लेकिन जब हम 5 पर जाते हैं तो 6 पे जाते हैं, 7 पे जाते हैं, तो इसकी वैलेंसी को हम कैसे निकालते हैं, 8 माइनस 5 करके, यानी कि 3। ये अगर नहीं याद रहता तो आप इसमें ऐसे एडिशन करिए कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3, ताकि इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस वाले को 2, इसका भी 8 करना है, और इस वाले को 1, देखिए इसका भी 8 करना है। कार्बन के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि देखिए कार्बन के पास सिर्फ 2 ही सेल होते हैं, 1 और 2 ही सेल होने की वजह से कार्बन की साइज उतनी बड़ी नहीं होती बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। देखिए 1 सेल, 2 सेल, इसका रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसीलिए जैसे मान लीजिए इस ग्रुप में आपके सिलिकॉन भी आते हैं। सिलिकॉन का भी एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें 284, लेकिन इसमें सेल कितने हो जाते हैं, 3 सेल हो जाते हैं। अब जब 3 सेल हो जाएगा तो उसका साइज़ भी और बड़ा हो जाएगा, और साइज़ बड़ा होने की वजह से ये इसकी तरह से बड़े बड़े बॉन्ड्स नहीं बना सकता। तो कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, इसकी भी वैलेंसी 4 है, लेकिन ये कार्बन की तरह से 4 इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है, इसकी भी वैलेंसी 4 है, लेकिन ये कार्बन की तरह से बहुत बड़े बड़े लंबे मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकता। तो कार्बन के पास क्या खूबी है, इसका एक यूनिक साइज है, एक छोटा साइज है इसके कंपैरिजन में। अगर हम ऐसे देख लें तो एक ये छोटा सा है, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, और ये सिलिकॉन का आउटर मोस्ट सेल है, ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये इसके भी बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब आप डिस्टेंस की बात करें तो जब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसमें भी वही है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी 0 चार्ज। गुड मॉर्निंग। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th के स्टडी मटेरियल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसको जब हम इलेक्ट्रॉन वाइज बांटेंगे तो पहले सेल में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे सेल में कितना आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। और इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो पहले सेल में आप बना दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में आप बना दें 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन हो गया। हर एक एलिमेंट को ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर किसी भी एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन हो आखिरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, तो उसकी वैलेंसी 1 होती है। अगर 2 हो तो उसकी वैलेंसी 2 होती है। 3 हो तो उसकी वैलेंसी 3 होती है। 4 होने पर 4 हो जाती है। लेकिन जब हम 5 पर जाते हैं तो 6 पे जाते हैं, 7 पे जाते हैं, तो इसकी वैलेंसी को हम कैसे निकालते हैं, 8 माइनस 5 करके, यानी कि 3। ये अगर नहीं याद रहता तो आप इसमें
ऐसे एडिशन करिए कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3, ताकि इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस वाले को 2, इसका भी 8 करना है, और इस वाले को 1, देखिए इसका भी 8 करना है। कार्बन के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि देखिए कार्बन के पास सिर्फ 2 ही सेल होते हैं, 1 और 2 ही सेल होने की वजह से कार्बन के साइज उतनी बड़ी नहीं होती बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। देखिए 1 सेल 2 सेल, इसका रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसीलिए जैसे मान लीजिए इस ग्रुप में आपके सिलिकॉन भी आते हैं, सिलिकॉन का भी एटॉमिक नंबर कितना है 14 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें 284, लेकिन इसमें सेल कितने हो जाते हैं, 3 सेल हो जाते हैं। और जब 3 सेल हो जाएगा तो उसका साइज़ भी और बड़ा हो जाएगा, और साइज़ बड़ा होने की वजह से ये इसकी तरह से बड़े बड़े बॉन्ड्स नहीं बना सकता। तो कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, इसकी भी वैलेंसी 4 है, लेकिन ये कार्बन की तरह से 4 इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है, इसकी भी वैलेंसी 4 है, लेकिन ये कार्बन की तरह से बहुत बड़े बड़े लंबे मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकता। तो कार्बन के पास क्या खूबी है, इसका एक यूनिक साइज है, एक छोटा साइज है इसके कंपैरिजन में। अगर हम ऐसे देख लें तो एक ये छोटा सा है, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, और ये सिलिकॉन का आउटर मोस्ट सेल है, ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये इसके भी बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब आप डिस्टेंस की बात करें तो जब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसमें भी वही है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी 0 चार्ज। अब हम उसके आगे के कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ही क्लीन कर लो। उसके बाद अब देखिए कार्बन के दूसरे फॉर्म्स में हम आते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब all those compounds which are made up of carbon and hydrogen। कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसमें आपका स्ट्रेट चेन भी आता है, सीधा चेन आता है, या एलिफेटिक बोलते हैं इसको। और ऐसे स्ट्रेट चेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ब्रांच चेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ रिंग टाइप होते हैं। तो हम एक इसके ऐसे कर सकते हैं कि कुछ स्ट्रेट चेन हो गए, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। दूसरा आपके रिंग स्ट्रक्चर, और इसके बाद ब्रांच स्ट्रक्चर, और भी बहुत सारे हैं, अभी हम इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका एल्केन। ये क्या है आपका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें सारी की सारी वैलेंसी सिंगल होती है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर हम n=1 रखेंगे तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो पहला जो एलिमेंट होगा इसका CH4 होगा। और स्ट्रक्चर की बात करें तो सारे कार्बन इसमें हाइड्रोजन के साथ सिंगल वैलेंसी के साथ जुड़े रहते हैं। और जब भी सिंगल वैलेंसी के साथ कार्बन जुड़ा रहता है हाइड्रोजन से या फिर दूसरे कार्बन से, तो इसमें हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड होता है। ये सिग्मा बॉन्ड होता है और ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसको जल्दी ब्रेक करना आसान नहीं होता, तो हम इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है एल्कीन आता है। एल्कीन में क्या होता है, CnH2n+2।
2। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया। अब कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से इस जब एक डबल बॉन्ड रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना होगा, कम से कम 2 कार्बन तो लेना ही पड़ेगा। पहला एलिमेंट इसका 2 कार्बन से शुरू होता है और इसकी वैलेंसी आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। अब आप कार्बन की वैलेंसी गिन लीजिए, 1 2, इस कार्बन के लिए 3 4। तो इस कार्बन के इर्द गिर्द देखेंगे तो 1 2 3 4 4 वैलेंसी इसकी हो गई। इस कार्बन के भी इर्द गिर्द 1 2 3 4 4 वैलेंसी इसकी हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एल्कीन ग्रुप में डालते हैं। अभी हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं तो उसका हम पूरा जनरल इसका IUPAC नेमिंग सिस्टम दिखाएंगे आपको। और इसी तरह से देखिए साइक्लो ग्रुप्स हैं। साइक्लो ग्रुप्स में जब आप ऐसे फर्स्ट कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। इसमें ट्रायंगल में जैसे पॉलीगन बनाते हैं तो 3 साइड्स का पॉलीगन बनता है। इसमें देखिए क्या है, एक कार्बन ऐसे लगा, एक कार्बन ऐसे लगा, बाकी देखिए यहाँ पे 2 वैलेंसी इसकी आ रही है, 2 हाइड्रोजन यहाँ इसको चाहिए, 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए, 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं साइक्लो प्रोपेन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। अब इसके बाद इस तरह से भी आपको दिखाई देगा, जितने भी कॉर्नर हैं इन कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। ऐसे आप जोड़ लीजिए, ये कार्बन इनको जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी आप देख रहे हैं, एक इधर से आ रही है, तो इसको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, ये भी 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो इसका हम वैलेंसी पूरा कर देते हैं। ये साइक्लोब्यूटेन कहलाता है। अब हम इसके बाद आगे जो स्टडी करेंगे हम अब करते हैं, वो क्या है आपका होमोलॉगस सीरीज। ये होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, जब किसी स्ट्रक्चर में या किसी ग्रुप में हाइड्रोकार्बन के ग्रुप की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में ही हम स्टडी कर रहे हैं इसलिए हाइड्रोकार्बन पे ही हम फोकस करेंगे। इसमें जब हर एक एलिमेंट के बीच का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसके जो मेंबर्स होते हैं सब में बारी बारी से CH2 दूसरे और तीसरे के बीच में CH2, ऐसे CH2 का अंतर पड़ता है, गैप पड़ता है, या ऐसे कर लें एटॉमिक वेट कितना बढ़ेगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, पूरा टोटल CH2 का 14 यूनिट हो जाएगा। तो 14 यूनिट का हर एक एलिमेंट में इंक्रीमेंट हो वेट में, मॉलिक्यूलर वेट में, और CH2 का गैप हो, तो ऐसे सीरीज को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। स्ट्रक्चर इसमें देखिए थोड़ा बड़ा होता चला जाता है। स्टार्टिंग विथ अगर हम 1 करें तो स्ट्रक्चर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। 1 कार्बन से स्टार्ट हो या 2 कार्बन से, एक से सिंगल बॉन्ड वाले में स्टार्ट होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले में 2 कार्बन से, ट्रिपल बॉन्ड वाले में भी 2 कार्बन से। तो जैसे जैसे हम जैसे जैसे मेंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें CH2 का अंतर आता जाएगा। जैसे इसमें 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, तो इसमें एक एक कार्बन बढ़ता चला जाता है। बाकी सारी वैलेंसी इसकी हम कैसे फिल करते हैं, हाइड्रोजन से फिल करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो CH2 का, फिर अगले में CH2 का, फिर अगला जो आएगा CH2 का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अब हम आगे आते हैं इसमें एल्केन ग्रुप पे। एल्केन ग्रुप क्या है, इसमें ये 2 चीज़ से मिलकर बना है, एक है एल्क और दूसरा है ANA। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड और इसका मतलब कार्बन की काउंटिंग कैसे करेंगे, एक कार्बन अगर है तो इसको हम बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन है तो इसको हम बोलते हैं एथ, 3 कार्बन है तो इसको प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट,
5 कार्बन है, 5 कार्बन तो इसको पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 तो नॉन, और 10 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेक यूज़ करते हैं। अब कैसे नेमिंग करते हैं, अब IUPAC सिस्टम में आते हैं। IUPAC क्या है, इसका फुल फॉर्म लिखते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का फुल फॉर्म है। तो इन सारे जैसे हम लोग हर जगह पर एलिमेंट्स को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जितने भी हम केमिकल कंपाउंड जानते हैं उनको अलग अलग नाम से। अब हर जगह की बोली भाषा अलग अलग है, तो IUPAC यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ने क्या किया, एक यूनिक नेम सबको दे दिया जिससे कि हम उनको आराम से पहचान सकें। जैसे इसका पहला मेंबर एल्केन में क्या आता है, पहला मेंबर है CH4, फॉर्मूला हमने बताया था CnH2n+2, एक अगर लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बनाएंगे। इसका नाम क्या है, मैथ, क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन की गिनती मैथ हो गई, और ANE लगाया सारे सिंगल बॉन्ड के लिए। दूसरा एलिमेंट क्या होगा, C2H6, कैसे बनाएंगे, दो कार्बन बना लीजिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर हाइड्रोजन फिल कर देते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, दो कार्बन की काउंटिंग, इसको हम बोलेंगे ETHANE, इथेन, इसको इथेन बोलते हैं। इसी तरीके से जब 3 कार्बन पे आएंगे, 1 2 3, बाकी जगहों पर हाइड्रोजन भर लें, सारे सिंगल बॉन्ड है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम प्रोपेन है। इसी तरह 4 कार्बन पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएं और सभी जगहों पर आप फिलिंग कर दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए क्या होगा, हेप्टेन, और 8 के लिए ऑक्टेन हो जाएगा। ऐसे ही करते हुए हम काउंटिंग पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम दूसरे ग्रुप पे आते हैं जिसका नाम है एल्कीन। एल्कीन क्या, CnH2n, इसका फॉर्मूला है। और पहले में डबल बॉन्ड बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि आप जानते हैं। पहला ग्रुप क्या है, एल्क है, ये कार्बन की काउंटिंग दिखाता है, और ENE क्या दिखाता है, डबल बॉन्ड को दिखाता है। तो पहला मेंबर इसका हो गया C डबल बॉन्ड C, और इसको हम क्या नाम दिए, इसी तरीके से हम काउंटिंग में कोई चेंजेस नहीं है, तो 2 कार्बन है तो एथ लिख दिया, और डबल बॉन्ड है तो इन लिख दिया। इसी तरीके से 2 कार्बन है, फिर आगे एक कार्बन बढ़ा दें, इसकी वैलेंसी गिन करके हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे H H H, यहाँ पर भी एक H, यहाँ पे H, काउंट कर लीजिए, ये 1 2 3, अब देखिए 6 हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। इसी तरह 4 कार्बन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ब्यूटीन। 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंटीन, और 6 कार्बन के लिए क्या होगा, हेक्सीन। ऐसे ही आप आगे का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आगे के चलते हैं एल्काइन। ये सभी अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। इसमें भी 2 कार्बन से ही स्टार्टिंग करते हैं। इसका फॉर्मूला, इसमें 2 हाइड्रोजन और आप कम कर लीजिए तो CnH2n-2 इसका जनरल फार्मूला है। अब यहाँ से पहले ये आप लिखिए, यहाँ पर देखिए कार्बन की बैलेंस इधर 3 तो यहीं हो गई, एक इधर एक इधर, तो इसका नाम क्या होगा, एथ। जैसे यहाँ पे देखिए एल की काउंटिंग हो गया, YNE ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं तो YNE, फिर HC
ट्रिपल बॉन्ड C, फिर एक CH, क्या लिखेंगे यहाँ पे CH3, ये क्या होगा प्रोपाइन। ऐसे ही 3 कार्बन का हो गया। 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, 4 कार्बन जब हो जाएगा तो HC, ऐसे ही आप बनाते जाएं स्ट्रक्चर को, CH2, यहाँ पे क्या होगा CH3, ये हो गया ब्यूटाइन। और भी आगे स्टडी करेंगे, आज के लिए इतना ही।